नहीं बोल रहे तो हम मान लेंगे किया गया। So this question has been asked in 2000. It's clear. Now I am going to explain you question number 30. It has been asked in 2005. 2005 में पूछा गया 30। सबको दिखाई दे रहा होगा। The refractive index of the material of concave lens is n. You can see here. Refractive index of the material of concave lens is n. It's clear. N. It is immersed in a medium of refractive index n1. ये किस मीडियम में रखा है? एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। It's clear. A parallel beam of light is incident on the lens. Trace the path of the emergent rays in each of the following cases. You have to trace the path of emergent rays in each of the following cases. It's clear. Now see here, what is first case? First case is n1 is more than n. मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। फर्स्ट केस में कहा गया है कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे अधिक है, तो क्या हो जाएगा? नेचर चेंज हो जाएगा। ये तुमको मालूम है। अगर लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखें कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक है, इट्स नेचर विल बी चेंज। नेचर विल बी चेंज मींस कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरीके से, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरीके से। तो ये तो कॉनकेव है, इसको करना क्या चाहिए था? डाइवर्ज करना चाहिए था रेज को, पर ये डाइवर्ज नहीं करेगा। डाइवर्ज की जगह आप क्या कर देगा? उन रेज को प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। उन रेज को अब इसमें कन्वर्ज कर, यहां हमको डायग्राम ड्रा करना था, ये हुआ। नाउ सी द सेकंड, n1 is less than means now it is less and it is n1 is less than n. तो ये क्या रहेगा? वही करेक्टर बना रहेगा। डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग ही रहेगा, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहेगा। नाउ दिस इज द अप, हियर n1 is less than n. n1 is less than n. It is clear. Now when parallel rays will fall upon it, so there will be no change in its character. Character change नहीं होगा। Character change नहीं होगा, therefore they will be diverged. उनके डाइवर्जेंस में भले चेंज आएगा पर होंगी अल्टीमेटली डाइवर्ज। इट्स क्लियर। अल्टीमेटली इट विल बी डाइवर्ज। देन सी द थर्ड केस इन विच n1 is equal to n, so pass undeviated. It will pass undeviated. अगर क्या है? n1 equals to n, n1 equals to n, then the range will pass undeviated. What is n? N is का refractive index, n1 surrounding medium. So in this way we can do. Then you can see one more question here. So all the questions are very simple. इस तरीके का न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया है यहाँ पर। Question number 27. You can see here question number 27. State how the focal length of glass lens refractive index 1.5 मतलब ANG 1.5 है, changes when it is completely immersed in water of refractive index 1.33. मतलब अगर वाटर में डिप कर दे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तुमको बताना है। तो निकाल लेंगे, अभी हमने किया ही है, लिक्विड में किया ही है, किया है ना। 19 क्वेश्चन, liquid of refractive index, so in both cases we can do, but in the first case focal length will be increased क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लेस है देन लेंस से। पर सेकंड में क्या हो जाएगा? करेक्टर चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स विल बिकम कॉनकेव, फोकल लेंथ विल कम आउट नेगेटिव, so that you can do.
It's clear. You can see one more question here. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था 1 नंबर का. Sunglasses have curved surfaces. Sunglasses are having the curved surfaces. You can see here. Sunglasses have the curved surfaces here, where yet their power is 0. Why the power will be 0? You can see here. पावर क्या होता है? 1/f होता है. 1/f का फार्मूला क्या है? n minus 1 1/r1 minus 1/r2. अगर हम ये सन ग्लासेज देखें तो इसके जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेम होता है. बोथ सरफेसेज ऑफ सन ग्लासेज हैव सम सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर. बोथ surfaces of sunglasses have same radii of curvature. उनका रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेम होता है. इट इज क्लियर. रेडियाई ऑफ कर्वेचर इज सेम एंड इट विल बी सेम इन साइन आल्सो. क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो दोनों का सेंटर क्या है? एक ही साइड है. सो r1 equals to r as well as r2 is also equals to r. What is the formula of power? You can see here. What is the formula of power? Power equals to 1/f and 1/f is this. तो जब r2 r1 r2 दोनों सेम है, जब रखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. 0 हो जाएगी तो पूरी चीज क्या हो गई? 0 हो गई. मतलब पावर क्या हो गई? 0 हो गई. तो सन ग्लासेज में कोई पावर क्यों नहीं होती है? इवन द सरफेसेज आर कर्व्ड. सरफेसेज कर्व होते हैं पर पावर नहीं होती है. क्यों? बिकॉज बोथ द कर्व्ड सरफेसेज आर हैविंग सेम कर्वेचर. इट्स क्लियर. इन द सेम डायरेक्शन. Same curvature in the same direction. So because of this, you can see here one more question here, 2003-15. दिखाई देना चाहिए. दिखाई दे रहा होगा जहां पर. In the figure, O is a point object placed in air on the axis of the spherical surface APB of a glass block. OA is the incident ray. The direction of the refracted ray AD, direction of refracted ray AD in the glass block is parallel to the principal axis. CP equals to, CP is this, CP equals to CA equals to R, means this distance, and from C to A वो क्या है? R है, वो same है. This surface, use the formula this N2 upon V minus N1 upon U equals to this to show that the object distance is this, where N2 is N, N2 is given N, इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N और इसका क्या है? 1. तो अब रख दें, इसमें आ जाएगा. इसमें कुछ है ही नहीं. You can see here, here you can, कहाँ है? Here you can see what is N1. N1 is equal to 1. What is N2? N2 is equal to N. What is U? U equals to U. U equals to U. And what is V? ये पैरेलल जा रही. पैरेलल रेंज कहाँ मिलती हैं? इंफिनिटी पर. तो V क्या हो जाएगा? इंफिनिटी. So the same thing has been put here. You will get, so that you can get. It's clear. When you will put infinity, this will become 0 and you will get. So there is nothing. आए समझे? ये कुछ है नहीं.
सर इनकर लीजिए सर, त्रिपाठी को और श्वेता को। अभी इतने लोग admit ही नहीं। चलो हटा दो। All of you see question number 15 on page 704. Question number 15 on page 704. Now all of you see here. In the given figure, O is a point object placed in air on the axis of the spherical surface APB. This point is B of glass block. OA is the incident ray. The direction of the refracted ray AD in the glass block is parallel to principal axis AC. Now see here, here this point is C. This is the radius of curvature. CP equals to C. C is center of पढ़ा ही नहीं इनके मतलब कचरिया हमें मिली नहीं। मैं रंग बॉक्स नहीं नहीं CP equals to CA equals to R. It's the radius of the spherical surface. Use the formula N2 upon V minus N1 upon U equals to N2 minus N1 upon R to show that U equals to R upon N minus 1. So this is very simple here. You can see, since after refraction rays are parallel, therefore image will form at infinity. Therefore B equals to infinity. When you will substitute here, N2 is given N upon infinity minus N1 is given 1 upon U equals to N2 minus N1, that is N minus 1 upon R. It's clear? Upon R. So this will become 0 minus 1 upon U equals to N minus 1 upon R. So what is R? Here R equals to U equals to minus R upon N minus 1. Okay. So now all of you do the questions of this, numericals of this. Then on some other day we can do some more numericals in this. And after tomorrow I will begin the next chapter.
So tomorrow we will do the next chapter. So सब लोग इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, अगला तो हमने कर ही दिया है, अब इसके बाद क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे तो हो गए थे।